अब इस वक्त सैलाब की वजह से काफ़ी मुतासर है। पंजाब में ज़्यादातर चनाब, रावी और सतलुज ने बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है, जिसकी वजह से काफ़ी इलाके ज़ेर आब आए हैं। सैकड़ों ख़ानदान घरों से बेघर हुए हैं। काफ़ी इराजी ज़राअत का काफ़ी नुकसान हुआ है, जानी माली काफ़ी नुकसान हुए हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बरोज़ जुम्मा है, 12 सितंबर है। इस वक्त भी दरिया सतलुज की जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़तरनाक है। कि कल से पानी आज ज़्यादा है। बस्ती लाल कमार है, ये दीन पनाह है, बहावलपुर के जो एरिए हैं, आदावान है, हवेली नसीर खां है, काफ़ी इलाके जो बचे हुए थे आज उन तक भी पानी पहुंचने वाला है। और पीछे कहते हैं कि रेले कम हैं, पानी कम है, लेकिन यहाँ पे ये सूरत हाल है जो मैंने आपको बता दी है। सैलाब आया, काफ़ी लोग बेघर हुए, काफ़ी लोगों का रोज़गार बढ़ा, रोज़गार चला। हमने एक मामला देखा था आज से 15 साल पहले कि कुछ लोग बाहर से आए थे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, तो उनको सैलाब ज़दगान से मिलने ही नहीं दिया गया था। ऊपर उनको रखा, दावतें शब्दें खाई खिलाई, फिर भेज दिया गया। इस वक्त एक तो हमारे अपने ही नुकसान उठाते हैं खुद, जबकि हुकूमती जो मशीनरी है वो ऐलान कर रही है बार बार ये इलाके खाली करो, इलाके खाली करो। हुकूमत के ऐलान करने के बावजूद हम टस से मस नहीं हुए। मैंने बज़ाते खुद 3-4 बस्तियों में हाज़िरी दी, उनसे जाके पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं जबकि ये पानी सामने खड़ा है, आपको कोई वार्निंग शार्निंग नहीं हुई? उन्होंने कहा जी हमें वार्निंग हो गई है, लेकिन अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, दिल नहीं करता कहीं जाने का। किसी ने कहा कि हम 2 लोग हैं घर के, बाकी भेज दिए हैं। किसी ने कहा हम आधे हैं, आधे चले गए हैं। यानी कि हुकूमत के जो इदारे हैं, मुतलका जो इदारे हैं, वो बारहा ऐलान करते रहे, लेकिन हम टस से मस ना हुए। वो एक कहावत है या मिसाल है ना, वो एक बंदा डूब रहा था तो लोगों ने कहा भाई बाहर आ जा, पानी आ गया, बाहर आ जा, पानी आ गया। उसने कहा मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। तो वो जब पानी उसके आधे जिस्म तक आया तो कश्तियों वाले आए कि आओ भाई आओ आओ आओ। उसने कहा जी मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। पानी सर तक आ गया, मुंह तक आया तो हेलीकॉप्टर आए, जहाज़ आए। उन्होंने कहा नहीं मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। आखिर वो मर गया। जब अल्लाह के पास पहुंचा तो अल्लाह ने फरमाया, वो कहता जी अल्लाह ताला मुझे आपसे बड़ी उम्मीदें थी, आपने मुझे क्यों नहीं निकाला? अल्लाह ने फरमाया कि मैंने सारे असबाब पैदा फरमाए थे, मैंने ये सारे बंदे भेजे थे, लेकिन तूने सबको ठुकरा दिया। हुकूमती करिंदे हों, हुकूमती इदारे हों, ये भी अल्लाह की तरफ से हमारी इमदाद सपोर्ट करते हैं। जब हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर नुकसान उठाएंगे। इसी दौरान ही हमने काफ़ी लोगों को देखा, बड़े लोगों को भी देखा, छोटे लोगों को भी देखा, जो मजाक उड़ा रहे थे मरीज़ों का, ये हमारे सैलाब मुतासरीन का। उसमें ये हुआ कि अब एक बंदा आया है, उसके पास एक आटे का थैला है। अब वही आटे का थैला उसने 50 बंदों में तकसीम किया है। फोटो सेशन, दिल खून के आंसू होता है, बात करने का दिल तो नहीं करता, लेकिन मजबूरन फिर करनी पड़ती है। दिल की है, दिल में रहेगी तो फिर नुकसान है। ये भी एक बंदा एक आटे का थैला लेके आया,
उसने 50 बंदों की वहाँ पे फ़ोटो बनवाई और इदारे भी साथ हैं, कानून भी साथ है, गरीब के साथ ये मजाक है। इसी तरह हमने बेशुमार देखे जहाँ पे खिदमत करने में भी जो प्राइवेट इदारे हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। खैर ये एक अपना उनका हुकूमत का एक अपना कानून है, इस पर हमें किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जैसे भी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा दिन रात और इलाकाई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हुक्मरान हैं, DCO हैं, DPO हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इनकी खैर नींदें हराम हुई हैं बेचारों की, इन्होंने भी कुर्बानियाँ दी हैं। पर क्या हो, इसी दौरान हमारे अपने भाई, हमारे अपने लोग जो थे, उन्होंने इस क़ियामत से बड़ा फ़ायदा उठाया है। वो कहते ना कि जब पता लगे कि क़ियामत आ रही है तो लोग कफन महंगा कर देते हैं। ये मैं जिस बंदे की फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, इसका नाम हफीज़ुर रहमान है और ये इसके अब्बे का नाम है गुलाम मोहम्मद। ये 2 दिन पहले 10 तारीख को 10 सितंबर को एक FIR होती है थाना थोर कोर्ट में कि इस बंदे की कश्ती है और ये बंदा अपनी मनमानी के 2000, 3000, 20-20 हज़ार रुपये तक भी किराया लेता है और लोगों को ब्लैकमेल कर तंग करता है। कश्ती वाला था। खैर थाना धोर कोर्ट में किसी साथी ने FIR दी, पर्चा काटा, ये पकड़ा गया। इसी तरह और भी काफ़ी लोग हैं जो इस मामले में भी क़ियामत खेज़ मंज़र में भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं, इदारों से भी अपील करते हैं, खुदारा ये जो जैसे भेड़िए हैं इनका कोई बंदोबस्त किया जाए। और दूसरे नंबर पे ये सैलाब आया, हमने काफ़ी लोग इसमें मुतासर हुए, लोग घरों से बेघर हुए। आज हमारे घरों में, हमारे इलाकों में भी वही सैलाब मुतासर आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने घर दे दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या खिदमत की है, किसने की है। हमें हुक्म भी नहीं है पीछे से कि तुम खिदमत को शो करो, लेकिन ये हुक्म था कि तुम खिदमत करो और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बढ़ चढ़ कर खिदमत की है और इसमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी अब जो चीज़ें हमने देखी हैं उसका एक हमारी ज़िम्मेदारी कि हम आगे हुकूमत को भी आगाह करें और आवाम को भी आगाह करें। इसमें एक तो ये इन्होंने जो प्राइवेट कश्तियों वालों ने इन्होंने अंधाधुंध मचाया हुआ था, नाजायज़ लोगों को तंग कर रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे, पैसे ले रहे थे। दूसरी तरफ इसी दौरान ये जो खाना लेके आते थे ये भी ज़्यादा जो तजलील करते थे अवाम की, फ़ोटो बनाओ, वीडियो बनाओ। इसमें काफ़ी लोग ऐसे भी थे जो हया वाले थे, शर्म वाले थे, ख़ास और ख़वातीन। और यहाँ तक ये देखा गया कि जहाँ पे वीडियो नहीं बनी वहाँ पे खिदमत भी नहीं हुई, ऐसे भी हुआ। कुछ लोगों ने इसको एंजॉय किया, कुछ लोगों ने सेल्फियाँ बनाई, हल्ला गुला किया, कुछ लोगों ने अपने खुशियाँ जारी रखीं, बराए नाम कहते रहे कि हम इनके गम में बराबर के शरीक हैं। पर क्या ये तो एक इम्तिहान था, सज़ा थी, जो गुज़र गया है या गुज़र जाएगा। जैसे मैंने 2015 की बात सुनाई है आपको, इस तरह इनमें भी काफ़ी कहानियाँ छोड़ गया ये सैलाब भी। 15 साल बाद आया 2025 में, बेशर कहानियाँ छोड़ गया है। लेकिन मैं उस थाने वाले को, पुलिस वालों को सलूट पेश करता हूँ जिन्होंने कश्ती वालों को पकड़ा और आवाम को रिलीफ दिया। हफीज़ुर रहमान, गुलाम मोहम्मद जैसा इसकी मैं FIR भी लगा दी है, कश्ती भी लगा दी है और इसकी कैद होने के मंजर भी आप देख रहे हैं। इस तरह के और भी काफ़ी लोग हैं ताकि हुकूमत उनकी निशानी करे, हुकूमत उनको पकड़े। बार कैप इस वक्त दरिया रावी और दरिया सतलुज ये उसी तरह आबोताब से बह रहे हैं, बल्कि ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और आगे इलाके अपने समेटते जा रहे हैं। पीछे की खबर ला जानता है, जैसे भी है। कुछ लोग कह रहे हैं और ले आ रहे हैं, कोई लोग कह रहे हैं बंद हो गया। ये अल्लाह वल्लाह लबे सवाब, अगर इंडिया से पानी हमारे इलाकों में आए, लोधरा, मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला आए भी सही, तो ये 5-6 दिन का सफ़र है, लग जाता है तकरीबन। तो बहरहाल ये एक अच्छा कदम था पंजाब पुलिस का जो इन्होंने कश्ती वालों को पकड़ा। अल्लाह ताला जो हकीकतन
इनकी खिदमत कर रहे हैं सैलाब ज़दगान की, अल्लाह उनकी ग़ैबाना मदद फरमाए, उनको बेहतरीन इनाम वसीला अता फरमाए, बेहतरीन अजर अज़ीम अता फरमाए। और जो लोग महज सोशल मीडिया की हद तक थे, अल्लाह उनको भी उसी तरह का अजर अता फरमाए जिस तरह की उनकी सोच थी। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की, हमारे बुज़ुर्गों की हिफाजत फरमाए। जो नुकसान हो गया वो माशाल्लाह हुकूमत ने भी ऐलान किया है कि हम उनके साथ हैं। माशाल्लाह हमारे पंजाब की हुकूमत ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लोकल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और प्राइवेट जो NGOs हैं उन्होंने भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके नुकसान को पूरा फरमाए और जो खिदमत करने वालों को, नुकसान पूरा करने वालों को जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर आपके एरिया में भी कहीं कोई हफीज़ुर रहमान जैसे बंदे हों, कश्तियों वाले हों, तो उनको भी आप बेनकाब करें। अल्लाह ताला इनको इनकी नीयत का फल देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।